सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चंस ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। रेखा NL x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 पर बिंदु 5,9,3 से लंब Pn डाला जाता है तो लंब पाद n के निर्देशांक हैं। ए परपेंडिकुलर Pn इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 5,9,3 अपॉन ए लाइन NL गिवन बाई इक्वेशन x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इक्वल टू z-3/4। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर Pn आर। ये लाइन हो गई और ये P पॉइंट हो गया, P से परपेंडिकुलर डाल दिया तो आपको n के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे रेखा पर ही होंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 ये सेटिस्फाई कर रहा है और -5 -9 -3 रखते हैं, x इक्वल टू -5 रखते हैं तो -6/2 3 आ गया। -9 रखते हैं तो -9 -2/3 3 के बराबर नहीं है तो ये गलत हो गया। -3 आ रहा था तो ये पॉइंट नहीं है। 3 5 7 x के लिए 3, y के लिए 5, z के लिए 7 रखते हैं। 3 -1/2 1 आ गया, 5 -2/3 1 आ गया, 7 -3/4 1 आ गया। यानी ये तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट दोनों ही कहाँ हैं? रेखा पर हैं। तो इन दोनों में से हम 2 3 4 चेक करते हैं। 2 - 1/2 1/2, 3 - 2/3 1/3 तो ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो लाइन पर ही नहीं है। अब 1 2 3 अब अपन देखें 1 2 3 और 5 9 3 अगर ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एन है तब डी आर्स ऑफ Pn, P पॉइंट कौन सा है? 5 9 3, 5 9 3 से परपेंडिकुलर डाला गया। अब डी आर्स देखते हैं तो एन की अगर पहला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो क्या आएंगे? 4 7 0, जबकि लाइन 4 7 0 आ गए। और अगर थर्ड ऑप्शन लेते हैं डी आर्स ऑफ Pn तो थर्ड ऑप्शन से क्या आएंगे? 3 5 7 है तो 5 - 3 2, 9 - 5 4 और 3 - 7 -4। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आंसर चेक कर रहे हैं। तो आंसर चेक करने के लिए क्या किया? पहले तो आपने देखा जब P से परपेंडिकुलर डाला है तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस लाइन पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 2 3 x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखें तो तीनों से बराबर वैल्यू आ रही है 0 0 0। और इसी तरह 3 5 7 को सेटिस्फाई करा रहे हैं तब भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इनमें से कौन सा आंसर है? अगर ये पहला ऑप्शन एन है सपोज, तो जो Pn है वो NL के परपेंडिकुलर होगी। तो Pn के DRs तो आ गए 4 7 0 और लाइन के DR हैं 2 3 4, तो ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कैसे देखें? 2 × 4 + 3 × 7 + 4 × 0 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब थर्ड पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया तो थर्ड ही आंसर आ गया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। थर्ड वाले के देख सकते हैं। अब ये अगर Pn पॉइंट है तो Pn के DR तो हो गए 2 4 - 4 और लाइन के DR क्या है? 2 3 4। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 4 × 3 + 4 × ये -4 × 4, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। दोबारा से क्या करना था? एक पॉइंट दे रखा है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 5 9 3। P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन पर। लाइन कौन सी है? x - 1/2
बराबर बाई माइनस 2/3 बराबर जेड माइनस 3/4। तो इस एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो P से परपेंडिकुलर डाला, पी एन के कोऑर्डिनेट तो एक तो मेथड से निकालेंगे, मेथड से निकाल नहीं रहे अपन, आंसर चेक कर रहे हैं। पहले चार ऑप्शन में देखा आपने कौन सा पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो थर्ड, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन वाले तो लाइन पर ही नहीं है, फर्स्ट और थर्ड वाले लाइन पे थे। फर्स्ट और थर्ड वाले लाइन पे थे तो अपन ने अब मान लिया कि ये एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, तो पी एन लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो अपन चेक करें कैसे, दो रेखाएं लंबवत हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होता है। तो A1 B1 C1 PN के DR मान लिए आपने, तो PN के DR आपने निकाले 470 और लाइन के DR क्या है 2 3 4। पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस करके जीरो हो ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट वैसे ही लिख देते। ये आपने कैलकुलेट कर लिया 2 × 4 प्लस 3 × 7 प्लस 4 × 0, जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब 0.123 एन के निर्देशांक नहीं है। और जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देंगे क्या थर्ड ऑप्शन आ गया। लेकिन यहाँ आपने चेक किया कैसे, फिर P और ये तीसरा ऑप्शन एन है तो पी एन के DR निकाले कैसे, 5 - 3 2, 9 - 5 4 और 3 - 7 -4, तो 2 4 -4 आ गए। लाइन के DR क्या दे रखे हैं 2 3 4, 2 3 4 दे रखे हैं। अब इनको परफेक्ट कंडीशन लगाया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तो 2 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस -4 × 4, 4 12 16 -16 जीरो आ गया। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब तरीके से निकालते हैं डिटेल मेथड। पॉइंट दे रखा है P 5, 9, 3, P से परपेंडिकुलर डाल दिया, एन एल लाइन हो गई। लाइन की समीकरण है x - 1/2, दोबारा देख लेते हैं, x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4। अब इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक बराबर r ले लिया। इस पर कोई पॉइंट आ गया 1 + 2r, 2 + 3r, 3 + 4r। ये इस रेखा पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मान लिया यही बिंदु n है, सपोज इट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट n, और यू कैन से रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन लाइन। अब यही पॉइंट n है तो इसका मतलब Pn और ये रेखा लंबवत होंगे। अब Pn के DRs लिख लिए। नाउ डायरेक्शन रेशोज ऑफ Pn, तो क्या होगा, ये 1 + 2r - 5 यानी कि 2r - 4, 2 + 3r - 9, 3r - 7, 3 + 4r - 3, 4r। अब चूंकि Pn रेखा के लंबवत है, ये लाइन नंबर इसकी 1 डाल देते हैं सपोज, सिंस Pn परपेंडिकुलर टू NL, देयरफॉर लंबवत होने की कंडीशन लगा दी। तो क्या आ गया, लाइन के DRs हैं 2 3 4, तो 2 × 2r - 4 प्लस 3 × 3r - 7 प्लस 4 × 4r बराबर 0। r वाली टर्म कलेक्ट की, 4r और 9r 13, 13 और 16 20, 9r -8 -21 तो -29 यानी कि 29। दिस इम्प्लाइज r = 1, देयरफॉर पॉइंट n, r की वैल्यू रख दी, 1 रख दिया तो कितना आ गया यहाँ 3 5 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, ये कैलकुलेशन से आ गया।
दोबारा चेक करते, लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4। एक पॉइंट दे रखा है P593। P से लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया है PN, N के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आपने लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। कैसे? लाइन की इक्वेशन को बराबर r लिख दिया, तो x माइनस 1/2 बराबर r लिया, तो x बराबर आ गया 1 + 2r। इसी तरह y बराबर 2 + 3r और z का मान आ गया 3 + 4r। ये r के अलग अलग मानों के लिए रेखा पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको कौन सा पॉइंट चाहिए? फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर n, लंब पाद n चाहिए। तो मान लिया यही बिंदु n है, यही बिंदु n है, तो r का मान निकालें। अगर ये n है तो Pn के dr निकाले आपने, और चूंकि Pn और NL परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी। दो रेखाओं के दिक्कनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2 हों तो दोनों लंबवत कब होती हैं? जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो। अब Pn और रेखा दोनों के दिक्कनुपात हैं, तो उन दिक्कनुपातों के संगत दिक्कनुपातों के गुणनफल का योग 0 के बराबर रख दिया। r का मान 1 आ गया, r1 आ गया, इसमें r की वैल्यू रख दी, तो n के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आ गया जो P बिंदु से रेखा पर डाला था। कौन सा ऑप्शन आ गया आपके पास? ऑप्शन 357, थर्ड ऑप्शन आ गया। आंसर भी चेक किया पहले अपन ने और फिर अब तरीके से किया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक समतल किसी स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब के लंबपाद का बिंदु पथ है। ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं अपन। ये 23 वाला क्वेश्चन था, 23E पे सॉल्व हुआ है ये, बाकी दोबारा देख सकते हैं आप। ये प्लेन है, ABC एक समतल किसी स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। ABC यहां है। अब क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब, मूल बिंदु ये रहा, समतल पर लंब डाल दिया n, तो n का लोकस चाहिए, लंबपाद का बिंदु पथ। मान लिए n के कोऑर्डिनेट x y z है, n के कोऑर्डिनेट x y z है, तो ON के dr आ गए आपके पास। x, y, z, x माइनस 0 y माइनस 0 z 0 z माइनस 0। ये पॉइंट मान लिया P है, Pn समतल में है, ON समतल के लंब है, तो Pn के भी लंब होगा। तो Pn के dr क्या हो गए? dr ऑफ Pn x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। सिंस Pn परपेंडिकुलर टू ON, दो रेखाएं लंबवत हैं, तो उनके dr के गुणनफल का योग 0 के बराबर। तो क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी प्लस जेड इंटू जेड माइनस सी बराबर 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। तो ये आंसर आ गया। कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया। पहले दूसरे तरीके से किया था, वो परपेंडिकुलर, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये पहले भी कर दिया था, दोबारा हो गया। क्वेश्चन 37, यदि दो संगामी रेखाओं की दिक्कोज्याएं L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 हों तो उनके मध्य कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाओं की दिक्कोज्याएं किसके समानुपाती होंगी? If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two concurrent lines, then the direction cosines of the lines bisecting the angles between them are proportional to। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फर्स्ट आंसर होगा। दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हों, then direction cosines of the bisectors between these lines are proportional to
L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2, N1 प्लस माइनस N2। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। वैसे एग्जाम के हिसाब से तो आपको याद ही रखना है, पहले किया हुआ है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में भी लिखा हुआ है। प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया दो रेखाएं दे रखी हैं, इनकी दिक्कोजाएं, ये लाइन दे रखी हैं AB और CD। AB की दिक्कोजाएं L1 M1 N1 और CD की दिक्कोजाएं L2 M2 N2 हैं। हमने इन दोनों लाइन के पैरेलल मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ले ली। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ले ली AB और CD के पैरेलल। अब मूल बिंदु से 1 दूरी पर पॉइंट लिया, AB पर पॉइंट लिया, ये तो P है। इसी तरह से CD के पैरेलल है, उस पर पॉइंट ले लिया Q। मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं ली इनके पैरेलल और उन पर मूल बिंदु से इकाई दूरी पर 2 पॉइंट ले लिए PQ। एक पॉइंट इधर भी ले लिया P डैश और एक पॉइंट इधर ले लिया Q डैश। ये आप जानते हैं, यदि किसी रेखा की दिक्कोजाएं LMN है और वो मूल बिंदु से पास होती है तो मूल बिंदु से R दूरी पर उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं RL, RM, RN। मूल बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? जब उस रेखा की दिक्कोजाएं LMN हो, RL, RM, RN। तो अब ये 1 दूरी पर पॉइंट लिया है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा जिसकी दिक्कोजाएं L1 M1 N1 है, तो 1 दूरी पर पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? L1 M1 N1। इसी तरह से दूसरी रेखा जिसकी दिक्कोजाएं L2 M2 N2 है, मूल बिंदु से इकाई दूरी पर, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? L2 M2 N2। इसी तरह पॉइंट इस साइड भी ले सकते हैं, वो उधर है, यहाँ Q डैश ले लिया, ये भी ओरिजिन से 1 दूरी पर है, लेकिन उस साइड में +1 लिया तो यहाँ -1। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L2 -M2 -N2। तो जो दी रेखाएं थी उनके समांतर मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं लिखी। मूल बिंदु से इकाई दूरी पर 2 बिंदु ले लिए P और Q दोनों रेखाओं पर, और Q के अपोजिट एक बिंदु ले लिया Q डैश। तो उनके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? P के कोऑर्डिनेट हो गए L1 M1 N1, Q के कोऑर्डिनेट हो गए L2 M2 N2, Q डैश के कोऑर्डिनेट हो गए -L2 -M2 -N2। अब अर्धक की बात करते हैं। अगर P और Q को मिला दें और P और Q डैश को भी मिला दें, तो PQ का जो मिड पॉइंट है मान लिया M है, और PQ डैश का मिड पॉइंट है वो मान लिया N है। तो ये O से जो अर्धक होगा, अर्धक POQ का अर्धक तो OM होगा और POQ डैश का अर्धक ON होगा। M क्या है? PQ का मिड पॉइंट है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? M के कोऑर्डिनेट आ गए L1 प्लस L2 अपॉन 2, कॉमा M1 प्लस M2 अपॉन 2, कॉमा N1 प्लस N2 अपॉन 2। और इसी तरह से N के कोऑर्डिनेट्स, N क्या है? P और Q डैश का मिड पॉइंट है, तो N के कोऑर्डिनेट हो गए L1 माइनस L2 अपॉन 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2, N1 माइनस N2 अपॉन 2। ये N के कोऑर्डिनेट हो गए। आपको क्या चाहिए? अर्धक के दिक्कनुपात या दिक्कोजाएं, तो OM के DRs क्या हो गए? X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 को मिलाने वाली रेखा के दिक्कनुपात होते हैं X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। तो OM के DRs क्या हो गए? L1 प्लस L2 अपॉन 2 माइनस 0, M1 प्लस M2 अपॉन 2 माइनस 0, N1 प्लस N2 अपॉन 2 माइनस 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गए L1 प्लस L2, कॉमा M1 प्लस M2, कॉमा N1 प्लस N2। और बिल्कुल इसी तरह से ON के DRs आ गए। DRs ऑफ ON वो क्या आ गए? वो हो गए L1 माइनस L2, M1 माइनस M2, N1 माइनस N2। यही आपको प्रूफ करना था। दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन।
दो संगामी रेखाओं की दिक्कोजाएं L1 M1 N1 L2 M2 N2 हों तो उनके मध्य कोणों को समद्वायित करने वाली रेखाओं की दिक्कोजाएं किसके समानुपाती होंगी? L1 प्लस माइनस L2, M1 प्लस माइनस M2, N1 प्लस माइनस N2। स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद करना है और बाकी प्रूफ, ये आसान सा प्रूफ ये आपने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। रेखा R बराबर I माइनस जे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I कैप माइनस जे कैप प्लस 3K कैप एवं समतल R डॉट 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 4 के मध्य कौन है? द एंगल बिटवीन द लाइन्स, लाइन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड इज। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं। तो आज इसको आप कीजिए और आंसर मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। सभी को नमस्कार।